ट्रेन में भीड़, बैलेट बॉक्स में सन्नाटा, परदेश लौटे मतदाताओं ने तोड़ा लोकतंत्र का संतुलन। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकतंत्र के महापर्व पर भारी भीड़, लोक आस्था की लहर, कामगारों की घर वापसी के बाद अब फिर हुआ पलायन। छठ समाप्त होते ही बरौनी जंक्शन से परदेश लौटने की लगी लंबी कतार, नो मोर बुकिंग के बोर्ड ने जताई मजबूरी। लोकास्था का महापर्व छठ संपन्न होते ही बिहार के रेलवे स्टेशनों पर एक बार फिर वही नजारा देखने को मिल रहा है। सिर पर झोला, आंखों में थकान और मन में परिवार को छोड़ने की मजबूरी। बरौनी जंक्शन, समस्तीपुर, बेगूसराय और हाजीपुर सहित प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों पर कामगारों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीट मिलना अब असंभव हो चुका है। लोकतंत्र का पर्व बनाम लोक आस्था का पर्व। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोक आस्था के पर्व छठ का समापन हुआ है, लेकिन लोकतंत्र का यह उत्सव इन कामगारों के लिए दूसरे पायदान पर खिसक गया है। मतदान की तारीखें नजदीक है, परंतु हजारों की संख्या में लोग अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए वापस अपने कर्मभूमि की ओर निकल पड़े हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार सीमांचल एक्सप्रेस में वेटिंग 51, हमसफर में 104, वैशाली अवध असम राजधानी व पूर्वोत्तर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में नो मोर बुकिंग की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि स्पेशल ट्रेनों में भी आरक्षित श्रेणी की सीटें फुल हो चुकी हैं। 24 से 36 घंटे खड़े होकर घर आने वाले अब लौट रहे मजबूरी में। छठ पर्व पर लाखों कामगार अपने परिवार के साथ पर्व मनाने 24 से 36 घंटे तक खड़े रहकर ट्रेन से घर आए थे। अब वही लोग लौटने के लिए वक्त टॉयलेट के पास, दरवाजे पर, बर्थ के नीचे बैठकर किसी तरह सफर करने को विवश है। उनका कहना है कि रोजगार खोने का डर वोट देने की इच्छा पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में कार्यरत मजदूरों के लिए छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि मिट्टी, संस्कृति और परिवार से जुड़ने का साल में एकमात्र अवसर होता है। इस दौरान गांव की गलियों में बच्चों की किलकारी, घाटों पर गूंजते छठ गीत और परिवार के साथ बिताए 4 दिन उनके पूरे साल की थकान मिटा देते हैं। लेकिन पर्व समाप्त होते ही ये सजीवता फिर एक बार पलायन की भीड़ में बदल जाती है। वोट नहीं, रोटी प्राथमिकता। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से भी ये स्पष्ट हुआ है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कम मतदान प्रतिशत का एक बड़ा कारण है यह सामूहिक पलायन है। चुनावी तारीखों के पहले यदि एक परदेशी मतदाता कुछ दिन और रुकते तो मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती थी। रेलवे की नो मोर बुकिंग की लाल लिखावट अब बिहार की एक सामाजिक सच्चाई बन चुकी है। यहाँ के लोग लोकतंत्र के पर्व से अधिक अपने परिवार की आजीविका को प्राथमिकता दे रहे हैं। आस्था और रोजी रोटी के बीच झूलता लोकतंत्र। यह स्थिति केवल रेलवे की नहीं बल्कि रोजगार व्यवस्था और राजनीतिक संवेगों का भी प्रतिबिंब है। करोड़ों प्रवासी कामगार जो कि बिहार के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की रीढ़ हैं, वे आज भी इस दुविधा में है कि लोकतंत्र में भागीदारी करें या नौकरी बचाएं। छठ के बाद बिहार की पटरियों पर लौटती की भीड़ एक सच्चाई बयां करती है। लोक आस्था की लौ अभी प्रज्वलित है, लेकिन लोकतंत्र की मशाल उनके हाथों से छूटती जा रही है। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।